हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं वाई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम मैथ में आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम के बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। इस नियम के माध्यम से आप किसी भी संख्या के बारे में जान सकते हैं कि यह संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से विभाजित होगी या नहीं। तो आइए इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। जो हमारा पहला रूल है वो है 2 से विभाज्य होने के नियम, डिविजिबिलिटी बाई 2। तो दोस्तों जो 2 से विभाज्य होने के नियम हैं वो ये हैं कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब ये कि चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, यदि उस संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या हम देख के बता सकते हैं कि 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो आप देखिए जो संख्या है 956230, दूसरी है 732964, तीसरी है 1812736 और चौथी है 15183502। तो दोस्तों इन संख्याओं में आप देखिए कि इसका जो लास्ट डिजिट है, अंतिम जो अंक है इकाई के स्थान पर 0, 4, 6 और 2 है। तो इन संख्याओं को हम बिना भाग दिए ही देख बता सकते हैं ये जितनी भी संख्याएं दी हैं हमारी, ये संख्याएं सब 2 से जो है विभाजित हो जाएंगी। इसलिए कि इनके लास्ट में 0, 4, 6 और 2 हैं। तो दोस्तों जो 2 से विभाजित होने के नियम हैं वो ये हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम में इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 में से कोई भी संख्या हो तो आप उसको देखकर आसानी से बता सकते हैं कि संख्या 2 से विभाजित होगी। आइए अगला देखते हैं। 3 से विभाजित होने के नियम, डिविजिबिलिटी बाई 3। जब दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग करने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब अगर कोई संख्या दी हुई है, उन संख्या के प्रत्येक डिजिट को, प्रत्येक अंक को जोड़िए और उनका जो योगफल आए उसमें आप 3 से भाग दीजिए। अगर संख्या पूरी कट जाती है, विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए आप जो हमारी संख्या है 243, अब आप इसमें देख रहे हैं कि हमने 2 को 4 को 3 को प्लस कर दिया, 2 + 4 + 3 हमारा आ गया 9। अब 9 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक का 9 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 का 3, 3 त्रिक का 9, आपका जो है पूरा कट गया। तो ये संख्या हमारी जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। जो हमारी दूसरी संख्या इसमें है 4236। अब इसमें आप देखिए 4 + 2 + 3 + 6, प्रत्येक इसके अंक को हमने जोड़ दिया। हमारा जो योगफल आया कितना है 15। अब 15 में अगर आप जो है 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, संख्या पूरी कट गई। तो अतः ये भी संख्या हमारी जो है 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या हमारी है 64923। अब इसमें भी आप 6 + 4 + 9 + 2 + 3 का करेंगे, इन सब अंकों को जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 24। अब 24 में यानी 24 में अगर आप 3 से भाग देंगे, 3 × 8 = 24 भागे 3, 3 × 8 = 24, ये भी संख्या पूरी कट गई। अतः जो है ये भी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या 68475 है। अब इसके भी आप प्रत्येक डिजिट को जोड़िए, 6 + 8 + 4 + 7 + 5 + 3, तो आप इन सबको जोड़ोगे आपका आएगा जो है 33।
अब 33 में अगर आप 3 से भाग दोगे तो 3 एक्का 3, 3 एक्का 3, आपको 11 आ जाएगा। ये भी संख्या जो है विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 4762। तो अब दोस्तों इसके प्रत्येक डिजिट को जोड़िए, 4 + 7 + 6 + 2, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका नहीं कटेगा, ये आपका जो है नहीं कटेगा, अतः ये आपका जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। अगला रूल देखते हैं 4 से विभाजित होने के नियम। डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 से विभाजित होने के नियम। कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होती है जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अथवा यदि इनके अंतिम 2 अंक शून्य हों तब भी 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई और दहाई अंक की जो संख्या बनेगी, दहाई और इकाई संख्या जो बनेगी वो 4 से पूरी तरह कट जाए भाग देने पे, या विभाजित हो जाए, या उसके अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंक शून्य हो तब भी वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप देखिए 1284। अब आप इसमें देखेंगे कि 1284 में हमारा जो है इकाई और दहाई की जगह कितना है? 84। 84 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 84 भागे 4, 4 एक्का 4, 4 दूनी 8, 4 एक्का 4, 21 आ गया, 21 आ गया। अतः जो है संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 987476। अब दोस्तों इसमें देखेंगे जो हमारा इकाई दहाई का जो अंक है वो 76। इकाई दहाई का स्थान जो अंक हमारा है 76 है। 76 में भी अगर आप जो है 4 से भाग देंगे तो 4 एक्का 4, आपके यहाँ 3 बच जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 9 36, आपका 19 आ जाएगा, यानी आपका ये भी संख्या जो है डिवाइड हो जाएगा। अगला देखेंगे 171248। इसमें भी देख रहे हैं हमारा जो दहाई और इकाई जगह कितना है 48, तो 48 भी हमारा जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। 48/4, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, 4 दूनी 8, यानी 12 आ जाएगा। तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी 351224। आप दोस्तों देखेंगे इसमें जो है इकाई और दहाई जगह कितना हमारा है 24, तो 24 में अगर हम जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? 4 छंग 24, 24, यानी हमारा 6 बार जाएगा। तो दोस्तों ये संख्या भी हमारी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला जो हमारा है 432527। इसमें भी हमारा इकाई दहाई जगह कितना है 27। तो दोस्तों 27 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, पूरा विभाजित नहीं होगा, अतः संख्या जो है हमारा जो है विभाजित नहीं होगा। अगला देखते हैं 187600। तो दोस्तों इसमें जो अगला रूल था उसमें ये भी था कि अगर उसके इकाई दहाई का स्थान पर 00 होगा तभी वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए अगला रूल देखते हैं 5 से विभाजित होने के नियम। डिविजिबिलिटी बाई 5। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। कहने मतलब ये, जब भी किसी संख्या के अंत में यानी इकाई के स्थान पर जब किसी संख्या के अंत में 5 हो और 0 हो, 0 और 5 हो इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे आप देखिए 7645, इसमें इकाई जगह कितना है 5 है। दूसरा 38490, इसमें इकाई जगह कितना है 0 है। 1375, इसमें इकाई जगह कितना है 5 है।
5350, इसमें इकाई यहाँ कितना है 0 है। तो दोस्तों जिसके अंत में इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। अगला देखिए 2476। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, इकाई जो है कितना है हमारा 6 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। सिर्फ 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, वही संख्या 5 से विभाजित होगी, बाकी कोई नहीं। अगला रूल देखते हैं, 6 से विभाजित होने के नियम। डिविजिबिलिटी बाई 6। जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने मतलब दोस्तों ये कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी वह संख्या 6 से जरूर विभाजित होगी, या इसका इकाई अंक सम संख्या हो और इसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 816 में आप देखिए कि इसके जो इकाई का जो अंक है, 816 के जो इकाई का अंक है वो हमारा कितना है 6 है। तो दोस्तों जो रूल है उसमें कहा गया है जो संख्या 2 से डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी वो संख्या 6 से जरूर डिवाइड होगी। तो इस संख्या में देखिए 816 में इकाई जो कितना है 6 है, और 6 क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 3 6। और जो 3 का रूल है वो क्या है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो जो हमारा 816 है अगर इसमें 8 को जोड़ेंगे प्लस 1 को जोड़ेंगे प्लस 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा। 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15, इसका मतलब ये भी संख्या हमारा जो है 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। और अगर जो है 816 में हम अगर 6 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 का 6, 2 आ गया, 6 3 18, 6 3 18, 3 बच गया, इधर 6 हो गया 36, 6 से भाग 36 यानी 136 बार जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 816 है ये 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा। अब जब संख्या 2 और 3 से दोनों से कट जाएगी तो संख्या 6 से जरूर कट जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 1524। दोस्तों देखिए इसमें हमारा जो 2 का रूल है, 2 का रूल क्या है कि अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कट जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें इकाई का अंक कितना है 4 है, 4 दूनी 8, तो इस संख्या हमारी 2 से कट गई। और 3 का जो रूल है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो 3 से कट जाएगी। तो 1 इसको जोड़ेंगे 1 5 2 4, तो मैं कितना हो जाएगा जोड़ने पे 12 आ जाएगा। 12 को अगर 3 से भाग देंगे 3 चौके 12, 4 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये संख्या हमारी 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है 1524 वो हमारी संख्या जो है अगर 6 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 254, ये भी जो है हमारा 6 से कट जाएगा। अगला देखते हैं 738। दोस्तों इसमें देखिए आप इकाई के स्थान पर 8 है, ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, 2 चौके 8 कट जाएगी। और इन संख्या के अंकों का योग इन 7 + 3 + 8 = 18। 18 को 3 से भाग देंगे 3 के 18, 6 बार जाएगा। ये भी संख्या हमारी जो है 6 से कट जाएगी। और 738 में अगर आप 6 से भाग देंगे तो ये 1 2 3 बार जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि 738 भी जो है हमारा ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगला रूल देखते हैं 7 से विभाजित होने के नियम। डिविजिबिलिटी बाई 7। तो दोस्तों इसका जो रूल है किसी संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद शेष बची संख्या 7 से विभाजित हो तो दी गई संख्या
7 से विभाजित होगी। इसको थोड़ा आप एक बार और ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या में इकाई अंक को छोड़कर, जैसे हमारा संख्या है 665, तो इसमें क्या करना है, आपको इकाई का अंक छोड़ देना है, यानी जो हमारा 5 इसको छोड़ देना है। कितना हमारा बचा फिर 66, इकाई अंक छोड़ दिया तो कितना बचा 66। इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, जो शेष हमारी बच रही कितना 66 से इकाई अंक का दोगुना, इकाई कितना था 5 था, तो 5 का दोगुना 5 गुणे 2, तो हो गया हमारा 66 यानी 66 माइनस 5 दूनी 10, कितना आ गया 56 56। शेष बची संख्या 7 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी, यानी जो हमारा 56 आया है, 56 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, इसलिए संख्या जो है हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल 308। दोस्तों इसमें जो हमारा इकाई का अंक है 8, 8 को आप छोड़ दीजिए, कितना बचा हमारा 30 यानी 30 बचा, तो पहले 30 लिख देंगे। अब कह रहा है इकाई अंक का दूना, इकाई हमारा 8 था, 8 का दूना 2 गुणे 8 या 8 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, ये 30 हो गया, माइनस 8 दूनी 16, इसको 30 में 16 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 14। 14 में अगर हम क्या कर रहे हैं, फिर इसके बाद दोगुना घटा देने के बाद शेष बची संख्या से 7 से विभाजित हो तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये है जो हमारा 14 आया है, 14 अगर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 दूनी 14, अतः ये भी संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल 882। अब दोस्तों इसमें वही चीज़ करिए आप, इकाई का अंक जो हमारे इसमें 2 है इसको आप छोड़ दीजिए, हमारा जो बच रहा संख्या कितना बचा 88 यानी 88 लिख दिया हमने। अब कह रहा है इकाई के अंक का दोगुना, इकाई का अंक हमारा कितना था 2 था, तो उसमें 2 गुणा कर दिया, 2 गुना हो गया, इकाई अंक का 2 गुना हो गया, तो हमारा 88 माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया 84 84। अब ये संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य मानी जाएगी। तो हमारा 84, तो 12 से 84 या 7 बार हम में 84, ये भी संख्या हमारी जो है 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है 912। 912 में अगर हम इकाई के अंक छोड़ देते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, बचा कितना हमारा 91। अब इकाई अंक का 2 गुना, इकाई हमारा 2 है, इसका 2 गुना 2 गुणे 2 4 हो गया, ये 91 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 87। 87 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे ये पूर्ण रूप से हमारा कटेगा नहीं, ये पॉइंट में आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 912 जो है हमारा ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। आइए अगला रूल देखते हैं, 8 से विभाजित होने के नियम, डिविजिबिलिटी बाई 8। जब किसी संख्या के इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ांक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने मतलब ये, जब किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 8 से जरूर विभाज्य होगी। अथवा किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 या 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 78312। अब दोस्तों इसमें देखिए आप, इसमें आप देखिए 78312 में जो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा का जो अंक है 312 है, कितना है 312। अब 312 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो हमारा जो है 39 आएगा, यानी 39 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल 25416, यानी इसमें जो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वो है हमारा 416, कितना है 416। अब 416 में अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 52 बार जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ये भी संख्या हमारी जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों जो इसमें और अगला रूल था कि या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए, या तो फिर किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 हो तब भी वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि 1700 में इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा
तीनों जगह शून्य है। तो इसको भी अगर आप 8 से भाग देंगे तो ये संख्या भी पूरी हमारे 8 से डिवाइड हो जाएगी। 17000 में अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे आपका 2125 आ जाएगा। वैसे ही 65000, अब आप इसमें देखिए कि इसमें भी जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा की जगह कितना है, 000 है, 000 है। अतः आप इसमें अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी और जितनी बार जाएगा वो जाएगा हमारा 8125 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी संख्या हमारी जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगला रूल देखते हैं, 9 से विभाजित होने के नियम, डिविजिबिलिटी बाई 9। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जैसे आपने 3 का रूल देखा था, मतलब 3 से विभाजित होने के जो नियम थे उसको आपने देखा था, उसी तरह 9 का भी है कि इसमें जो है जो हमारी संख्या दी हुई है, जैसे 1548, जिसमें 1 + 5 + 4 + 8, आप इन सबको जोड़ देंगे जितना हमारा आएगा 18 आएगा, नहीं 18 आएगा। 18 में अगर 9 से भाग देंगे, 9 9 दूनी 18, तो संख्या हमारी जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा देखिए 8469। दोस्तों अगर इसके भी अंकों को आप जोड़ेंगे, 8 + 4 + 6 + 9 आपका आ जाएगा 27। 27 में अगर 9 से आप डिवाइड करेंगे, 9 का 9 3 27, ये भी आपका जो है 9 से डिवाइड हो गया। यानी संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद उसमें अगर 9 से भाग देने पे संख्या पूरी पूरी कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। अगला इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, 653274। दोस्तों इसमें भी जो हमारे जो डिजिट हैं सबको जोड़ लेते हैं। सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 27। 27 में अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग देंगे तो 9 का 9 3 27, ये भी संख्या पूरी तरह से कट गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी संख्याएं हैं 1548, 8469, 653274, ये सब जो है 9 से विभाजित होंगी। अगला रूल देखते हैं, 10 से विभाजित होने के नियम, डिविजिबिलिटी बाई 10। जिस संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों कहने का मतलब यह है, जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी अंतिम में 0 होगी वह संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 1530, इसमें इकाई की जगह कितना है, 0 है। दूसरा देखिए 2790, इसमें इकाई की जगह कितना है, 0 है। तीसरा है 1540, इसमें इकाई की जगह कितना है, 0 है। तो हमें कह सकते हैं जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर लास्ट में 0 होगा वो संख्या हमारी सब 10 से डिवाइड हो जाएंगी। अगला रूल देखते हैं, 11 से विभाजित होने के नियम, डिविजिबिलिटी बाई 11। कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर शून्य यानी 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों इस नियम को एक बार थोड़ा सा आप लोग और रिपीट कीजिएगा और अच्छे समझिएगा। कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, यानी आपका जो है सम स्थानों के अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर कितना हो, 0 हो, तो वह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी या तो वो संख्या पूर्ण 11 से विभाज्य हो। दोस्तों आपको सम विषम पता होगा। जो हमारी जो सम संख्या होती है वो होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 etc, मतलब और भी हो सकते हैं। और जो हमारी विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, मतलब आगे तक और संख्याएं हो सकती हैं।
तो आप इन संख्याओं को देखिए 4774 4774। दोस्तों अगर इसका नंबरिंग करेंगे अगर हम तो 1 2 3 4। तो क्या करा है कि बाईं ओर चलने पर, मतलब अगर हम इकाई की तरफ चलेंगे, सम स्थानों के अंकों का योगफल। सम हमारा कौन सा है, 2 है और 4 है, यानी इसकी जगह संख्या कौन सी है, 7 और 4 या 4 और 7। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 + 7 ये सम स्थान हो गए। और फिर क्या बोल रहा है, विषम स्थानों को। तो जो हमारा क्या 1 और जो 3 है, इसकी एक जगह कितना है, 4 है आपका, और 3 जगह कितना है, 7 है, यानी 4 + 7। इन दोनों जोड़ेंगे तो 4 + 7 11, 4 + 7 11, यानी 11 में से 11 घटाएं कितना आ जाएगा, 0। तो अगर बाएं तरफ चलने पे सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल अगर 0 आ जाए या वह संख्या 11 से कट जाए तो वो संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारा सम स्थान के अंकों का योगफल है और ये हमारा विषम स्थान के अंकों का योगफल है। और इन दोनों जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 11 - 11 = 0। और हम ये कह सकते हैं कि संख्या जो है हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 859243। अब दोस्तों सम स्थान जो संख्याएं हैं 4 है, 9 है और 8 है। तो हमने इनको जोड़ दिया, सम स्थान पर संख्याओं का योग। अब जो हमारे विषम है, विषम जगह हमारा कौन सी संख्या है, 3 है, 2 है और 5 है। हमने इनको भी जोड़ दिया, इस सम वाले जोड़ दिया, विषम वाले जोड़ दिया। अब सम वाले जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21 21, और विषम वाले जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10। दोस्तों जब आप 21 में से 10 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा, 11। 11 में जब आप 11 से भाग देंगे तभी आपका पूरा कट जाएगा। अतः ये संख्या हमारी जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या के स्थान पर अंकों का योगफल और विषम संख्या के अंकों के स्थान का योगफल घटाने पर यदि वह 0 आए या 11 से कट जाए तो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होती है। अतः ये भी संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तीसरा उदाहरण देखते हैं 713724। अब दोस्तों देखिए जो सम स्थान पे संख्या हमारी हमने उन्हें मार्क कर दिया है। सम स्थान पे 2 है, 3 है और 7 है। तो हमने पहले सम स्थान पर अंकित संख्याओं को योग कर रहे हैं। तो 2 3 7 2 3 7 जोड़ लिया। अब जो विषम स्थान जो बचे हुए हैं, 4 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और 1 बचा हुआ है, 4 7 और 1। दोस्तों जब इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 12 12 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 1 12, 12 - 12 = 0। ये भी संख्या हमारी जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल देखते हैं 12 से विभाजित होने के नियम, डिविजिबिलिटी बाई 12। 12 से वही संख्या विभाजित होती है जो 3 और 4 से विभाजित होती है। तो दोस्तों आपको 3 का रूल पता है और 4 का भी रूल पता है। तो इसमें जो हमारी संख्या दी हुई है 5364, तो जो हमारा जो 3 का रूल है वो ये है कि सभी अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाए तो संख्या हमारी क्या होती है, वो जो है 3 से डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों 5364 सबको हमने जोड़ लिया, 5364 और सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 यानी 18 आ जाएगा। 18 में अगर 3 से भाग देंगे 3 1 3 3 6 के 18, ये संख्या हमारी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। उसका रूल क्या है, संख्या हमारी 5364। अब इसमें आप देखेंगे जो 4 का रूल है वो है कि इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर हमारा जो है 4 से डिवाइड हो जाए तो संख्या जो हमारी वो संख्या हमारी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप जो है हमारी इकाई दहाई का स्थान क्या है, 64 64। तो 64 को जो है हम अगर 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 4 16 में 64, 16 बार जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो है हमारी ये संख्या भी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। और दोस्तों जो संख्या 3 और 4 से डिवाइड हो जाए वो संख्या हमारी 12 से ज़रूर विभाजित हो जाएगी।
तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरा विभाज्यता का नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।